अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और आप अपने क्रेडिट कार्ड का पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए आपको 2 से 3% के एक्स्ट्रा चार्जेस देने होते हैं। लेकिन इस वीडियो में जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा उससे कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज आपका नहीं लगेगा, कोई आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना होगा। तो अभी वो करना कैसे है पूरा मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गो पैसा ऐप का लिंक मिल जाएगा। चाहे तो आप डायरेक्टली जाके खुद से भी प्ले स्टोर पे जाके ऐप को यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। अब जब आप ऐप इंस्टॉल कर लोगे, उसको ओपन करोगे, अंदर जाओगे तो देखो आपको यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप गूगल अकाउंट से लॉगिन कर लोगे। अंदर जाने के बाद आपको ऊपर फीचर्स, उसके साइड में इंस्टेंट मनी का ऑप्शन आएगा। इंस्टेंट मनी पे आप अंदर चले जाओगे। अंदर वहाँ पे जाने के बाद देखो आपको यहाँ पे ये कुछ परमिशन मांगेगा तो वो यहाँ पे आप अलाउ कर देंगे। उसके बाद देखो आपको 2 ऑप्शन दिखाएगा। अगर आपके मोबाइल में 2 सिम है, जैसे एक जियो है एक एयरटेल है, तो आपको दिखा देगा यहाँ पे दोनों सिम। आपका आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है उसको आप चूज़ कर लोगे, या ऐसा भी हो सकता है आपके मोबाइल में एक ही सिम है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे नंबर आपका आ जाएगा, उससे आप आगे जा सकते हो। अब आप आगे जाने के बाद आपको यहाँ पे फिर अपना नेम और पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पे डालना है। नेम और पैन कार्ड नंबर डालने के बाद फिर यहाँ पे आप कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आप फिर अंदर चले जाओगे। अभी अंदर जाने के बाद में फिर आपको ऑप्शन आएगा पे वाया क्रेडिट कार्ड का, तो उस पर आप टैप करके अंदर चले जाओगे। अंदर जाने के बाद फिर देखो आपको ट्यूशन फीस का ऑप्शन आएगा। ट्यूशन फीस पे आप टैप करके यहाँ पे अब अमाउंट आपको डालनी है। जैसे कि मैं एक 30,000 यहाँ पे अमाउंट डाल देता हूँ। जैसे कि मान लो 30,000 ट्रांसफ़र करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आप ये अमाउंट डालोगे, कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद अब एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जिसका क्रेडिट कार्ड है उसी सेम अकाउंट में आप जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्रेडिट कार्ड मेरा है तो मैं अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मैं अपने किसी फ्रेंड या फैमिली मेम्बर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, या किसी और का क्रेडिट कार्ड है तो मैं अपने अकाउंट में जो अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको जो रिसीवर है जिसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करना चाहते हो अमाउंट, उसकी आपको डिटेल यहाँ पे डालनी है। उसका पहले आपको फुल नेम यहाँ पे डालना है, फिर मोबाइल नंबर डालना है। डालने के बाद आप कंटिन्यू करोगे। अंदर उसके बैंक की डिटेल्स आपको डालनी है कि यहाँ पे अकाउंट नंबर है और IFSC कोड वगैरह, वो सब चीज़ें डाल के आप यहाँ पे देखो कंटिन्यू करोगे। कंटिन्यू करने के बाद अंदर देखो आपको ऊपर यहाँ पे शो कर रहा है कि एजुकेशन फीस यहाँ पे 2% की अप्लाई होगी। लेकिन मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि कोई आपका एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, तो अभी वो देखो आगे नहीं लगेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई यहाँ पे 30,000 रुपये अगर हम ट्रांसफ़र जैसे कि कर रहे हैं तो उस पर 2% एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा 600 रुपये, और उसमें 18% GST भी है 108 रुपये। तो आपका जो एक्स्ट्रा चार्ज है वो यहाँ पे 600 रुपये का लग रहा है, तो वो अब नहीं लगेगा। नीचे आपको देखो यहाँ पे एक अप्लाई कूपन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप टैप करोगे। अंदर आप लोग यहाँ पे जाओगे तो अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पे कूपन डालना है GP21, कोई स्पेस यहाँ पे नहीं देना है। जैसे ही आप ये कूपन कोड अप्लाई करोगे, अप्लाई करने के बाद आपको कूपन कोड अप्लाई करके आ जाएगा और आपको नीचे दिखा रहा है कि भाई फ्लैट 50% ऑफ तो हो जाएगा प्रोसेसिंग फ़ीस पे, यानी कि जो 600 रुपये फ़ीस लग रही थी 300 रुपये तो वो अभी आपका ऑफ हो जाएगा, और 300 रुपये का आपको कैशबैक मिल जाएगा कूपन के थ्रू जब आप ये अमाउंट ट्रांसफ़र कर लोगे कम्प्लीटली। अब यहाँ पे आप अंदर जाओगे, देखोगे आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पे 300 रुपये का ऑफ आपको मिल गया है। टोटल आपको 30,354 रुपये अभी यहाँ पे पहले पे करने हैं। 30,354 पे करोगे, 300 रुपये का आपको यहाँ पे और जो कैशबैक है वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप प्रोसीड करोगे। प्रोसीड करने के बाद में अंदर जाके पेमेंट आप कंप्लीट करोगे। फिर मोबाइल नंबर मांगेगा तो आप यहाँ पे अब अपना मोबाइल नंबर डाल दोगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद में देखो अंदर अब आपको क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करनी है, जो कार्ड आपके पास है। जैसे कि मेरे पास ये वाला कार्ड है तो इसकी डिटेल हम यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद फिर यहाँ पे मेरे पास OTP आएगा जो मोबाइल पे। OTP फिर यहाँ पे डालने के बाद में जैसे ही हम पेमेंट को कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे हमारे सामने काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी। जैसे कि सबसे पहले कार्ड डिटेल वेरीफाई होगी, पेमेंट सक्सेसफुल होगी कार्ड से, उसके बाद में बेनिफिशियरी कंसेंट होगी, उसके बाद में जो अमाउंट है वो ट्रांसफ़र होगी। तो 48 आवर्स के अंदर अंदर जो आपकी ये अमाउंट है क्रेडिट कार्ड की वो आपके इस तरीके से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। 48 आवर्स का मैक्स टाइम होता है, 24 घंटे के अंदर भी सेम डे वाले दिन यहाँ पे अमाउंट ट्रांसफ़र हो जाती है। और आप जाओ तो बाद में ऐप में देख सकते हो कि भाई जो आपकी यहाँ पे पेमेंट है उसका स्टेटस क्या है, वो कब आपके अकाउंट में
ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, क्या पेंडिंग है, वो सब आपको शो हो जाएगा। और जब आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में आपको जो है वो 300 रुपये का जो कैशबैक है उसका वाउचर यहाँ पे मिल जाएगा। तो एक तरह से आप ये मान के चलो कि जो आपकी फर्स्ट पेमेंट है वो यहाँ पे आप फ्री में हो जाएगी, आपकी क्रेडिट कार्ड की जो अमाउंट है वो बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र इस तरीके से होगी। तो जो 2% का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है वो इस तरीके से आप बचा सकते हो। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा, इजी तरीके से मैंने बताया। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो इजी तरीके से देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।